नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल एक और नई खबर निकल करके आ रही है। नई खबर ये कि हरियाणा के अंदर एक हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए कि हरियाणा के अंदर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दरअसल पिछले काफी समय से केसेस जो हैं कोविड को लेकर के बहुत ज्यादा आते हुए नजर आ रहे थे। आम जनता से लेकर के मेडिकल स्टाफ से लेकर के पुलिस कर्मी तक, जो कि लॉकडाउन की सख्ती को निभाने में अपना पूरा योगदान दे रहे थे, वो भी जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और इसी वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन जो है हरियाणा के अंदर बढ़ा दिया गया है। अगर बात करूं कोविड केसेस की, तो हिसार के अंदर फिलहाल आज की तारीख तक भी 8000 प्लस केसेस हैं। ऑफिशियल नोटिस है क्या कोई? यस सर, शिवम जी, ऑफिशियली अब ये डिक्लेरेशन हुआ है। हालांकि जो है हमारे गृह मंत्री अनिल विज सामने के नाम से एक पहले भी झूठा ट्वीट हुआ था, मगर सिटी बिग न्यूज ने वो नहीं दिखाया था। जो ऑफिशियल न्यूज है वही हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते का ये लॉकडाउन बढ़ा है। सुबह यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने की खबरें निकल करके आई थी और अब शाम को जो है हरियाणा के अंदर की जानकारी मिल रही है। शुरुआत में ये लॉकडाउन 2 दिन का लगाया गया था, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद जो है कल यानी कि सोमवार शाम 5 बजे ये लॉकडाउन खुलने वाला था, मगर अब इसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ा करके फिलहाल इस लॉकडाउन को एक हफ्ते तक और कर दिया गया है, क्योंकि एक्टिव केसेस जितने भी थे फिलहाल हरियाणा के अंदर जो है लगातार बढ़ते हुए आ रहे थे और इसी वजह से जो है अब जो है सरकार ने ये सख्ताई वाला जो है फैसला लेने की शुरुआत की थी और लिया भी था और बहुत हद तक सही भी है ये फैसला, क्योंकि जरूरत थी दरअसल हरियाणा के अंदर। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा थी हरियाणा के अंदर ऐसा फैसला लेने की। लगातार केसेस जो है बढ़ते चले आ रहे थे हर एक घर के अंदर। पहले जो है शहरों के अंदर लगातार कोविड बढ़ रहा था, मगर अब शहरों से हटकर के गांव की तरफ जो है बढ़ रहा है। शहरों के अंदर जो है लोग अवेयर हैं, लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं और टाइम से जो है दवाएं ले रहे हैं। मगर जो गांव की अगर बात करूं तो गांव के अंदर जो है लोग ना ही इससे अवेयर हैं, बीमारी ही नहीं समझ रहे हैं। कुछ गांव का तो हाल ऐसा है, मगर सरासर जो है ये गलत है, क्योंकि बहुत सीरियस ये बीमारी है, बहुत लोगों की जान ले चुकी है। शमशान घाटों में जगह नहीं बची है, इतनी सीरियस। और उसके बाद जो है सरकार का ये फैसला लेना जायज है, सरकार का ये फैसला लेना बनता था। कंप्लीट लॉकडाउन है जी अनिल कुमार जी, कंप्लीटली लॉकडाउन है। और उसके बाद तुषार जी बोल रहे हैं पास की जरूरत है क्या? सर, पास को लेकर के एक जानकारी आपको और दे दूं कि अगर ई पास आप लेकर के नहीं निकलेंगे, ई पास इस बार बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। जो पीछे का एक हफ्ता लगभग आपने देखा लॉकडाउन का जो था, पीछे 8-9-10 दिन जो थे, वो जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ढिलाई सी बरती थी पुलिस ने कि चलिए ठीक है, कोई सड़क पर है तो निकलने दीजिए। हमने भी आपको दिखाया, आप लोगों ने खुद कमेंट करके हमें कहा था कि इस बार का जो लॉकडाउन है कोई खास नहीं है, फेल ही नजर आ रहा है। वो कुछ दिनों के लिए ढिलाई बरती गई थी, एक हफ्ते का फिर से बढ़ा दिया गया है और इस हफ्ते सख्ताई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि डीआईजी साहब ने जो हिसार के बलवान राणा जी हैं उन्होंने खुद बड़ी सख्ती की थी, मगर अब जो है सरकार के आदेश भी हैं कि सख्ती को और बढ़ा दिया जाए, लॉकडाउन को एक हफ्ता और बढ़ा दिया जाए। दरअसल हिसार के अंदर की ही अगर बात करूं तो 8000 प्लस, जी हां 8000 प्लस एक्टिव केसेस थे, जो कि कम नहीं होते हैं एक शहर के अंदर। वो भी कोई खासा बड़ा शहर नहीं है, ठीक है, एवरेज शहर है और उसके अंदर 8000 केसेस कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। और अगर बात करूं तो पुलिस में भी बहुत सारे केसेस जो है पॉजिटिव निकल करके आए थे। तो हालात जो है फिलहाल नाजुक बनते हुए चले जा रहे थे। उसको देखते हुए पुलिस ने काफी जो है कोशिश भी की थी जो लोगों को कंट्रोल करने की, मगर लोग हैं कि मानते ही नहीं है। इसलिए सरकार का फैसला आया है कि सख्ती की जाएगी। और उसके साथ साथ आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। महेंद्र जी बोल रहे हैं हाय हेलो महेंद्र जी। मनोज जी बोल रहे हैं राम जी गुड लॉकडाउन ओके। मनोज बेदी जी बोल रहे हैं कम्प्लीटली लॉकडाउन है, बैंक सरकारी ऑफिस है। परचून की शॉप खुली रहेंगी क्या मैम? जी सर, जो कंपलसरी जो आइटम्स हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहने वाली हैं, मगर इस बार सख्ती कई गुना बढ़ा दी जाएगी। जो है पिछली बार जैसा कि देखा गया था, लोग अक्सर सड़कों पर निकल रहे थे, एक हॉस्पिटल का पास है उस पर 4-4 लोग निकल रहे थे। अब की बार वैसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब की बार सख्ती जो है
कई गुना बढ़ा दी गई है और ये सिर्फ हमारी और आपकी सेहत के लिए है, क्योंकि कोरोना ये यूं कहिए कि कोई लहर नहीं है, सुनामी है जो लगभग आधे से ज्यादा देश को अपने साथ बहा करके ले गई है। अगर बात करें चिचोली गांव की, तो चिचोली गांव में भी आपने देखा है कि लगभग 4 से 5 मौत हर रोज हो रही हैं। 60 के करीब का आंकड़ा जो है टिटोली गांव के अंदर पहुंच गया है। भिवानी के मुंडाल गांव की जो है जानकारी हमें मिली थी और आसपास के और भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां लगभग हर एक घर के अंदर कोविड के केसेस मिल रहे हैं। शहरों में थी ये बीमारी तो लोग जो है जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, अवेयर थे, दवाइयां ले रहे थे, प्रिकॉशंस जितने भी थे वो बरत रहे थे, मगर गांव में इन चीजों की अभी तक कमी है और अब ये जो बीमारी है, महामारी है, अब गांव की तरफ रुख कर चुकी है, जो कि हमारे देश के लिए और बड़ा खतरा बन चुकी है और अब सरकार को फैसला लेने की जरूरत थी लॉकडाउन की। पिछली बार हम लोगों ने ही कहा था कि लॉकडाउन क्यों हुआ है, लॉकडाउन मत कीजिए, हमारे धंधे जो हैं चौपट हो गए हैं, मगर इस बार खुद आम जनता की तरफ से जो है सारी की सारी जितनी भी डिमांड्स की गई थी उसके बाद आप राजेंद्र कथुरिया जी बोल रहे हैं आज मास्क नहीं लगाए गए तो कोरोना तो बढ़ेगा ना अंकिता जी। सर राइट नाउ मैं मेरे घर की छत पर हूं और अकेली हूं, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा अपने ही घर की छत पर भी मास्क लगा करके घूमता है, राइट। और मैडम जी हिसार की जनता कितनी है पता है जी कुछ? सर 8000 प्लस एक्टिव केसेस हैं और नमस्कार मैडम, डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच सर। इलू जी बोल रहे हैं किस डेट तक रहेगा लॉकडाउन? सर आज से एक मतलब जो कल की डेट थी उसे 1 हफ्ता और आगे बढ़ा दिया गया है। पास वैल्यू है कि सर जी आपको ई पास लेना होगा वेबसाइट्स पर जाकर के जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं और वहां जाकर के आप जो है ई पास ले सकते हैं और ई पास ही आगे से वैलिड होने वाला है। कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। सर देखिए अभी भी अगर बात करें तो जितना अभी सरकार ने सख्ती कर रखी है ना वो भी बहुत ज्यादा है। अगर इतना ही सख्ती सरकार की रखी आप और हम जैसे आम जनता ने जो है इसे फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता है किसी भी हाल से कि जो है केसेस घटेंगे नहीं, सरासर घटेंगे केसेस अगर आप और मैं जो है सख्ती बरतते हैं, बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते हैं तो कोशिश की जा सकती है। एसबी गंगवा जी बोल रहे हैं राम राम अंकिता जी, राम राम सर, आपको भी बहुत बहुत राम राम। रणबीर जी बोल रहे हैं हिसार का नंबर 1 न्यूज एंकर हो आप, थैंक यू सो मच रणबीर जी, थैंक यू सो मच। और जिम खुलने चाहिए अमन टाया जी बोल रहे हैं। मनोज शर्मा जी बोल रहे हैं मैडम जी जिसकी शादी है वो कैसे करेंगे शॉपिंग? सर ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है, वाकई की शादी जिसकी है वो शॉपिंग कैसे करेंगे ऑनलाइन? अगर ऑनलाइन भी शादी की शॉपिंग अब कैसे ही करें, क्योंकि बहुत सारा सामान लेना होता है भाई, तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना होगा भाई, इसीलिए तो इसका नाम लॉकडाउन है, इसीलिए तो जनता परेशान है। अगर ये छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी दिक्कतें नहीं आएंगी तो फिर हमें परेशानी ही क्या होगी, फिर हमें लॉकडाउन से एतराज भी कैसा, ये तो फिर चाहे कभी तक भी चले। लेकिन सर क्या करें, आपकी और हमारे देशवासियों की जान का सवाल है तो थोड़ी सी मुश्किलें तो फिलहाल हमें उठानी पड़ेंगी। ई कॉमर्स ओपन रहेगा क्या जी? ऑलमोस्ट सर ई पास कैसे बनेगा? एपी पुनिया जी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं मैं आपको कमेंट बॉक्स में बाद में डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगी, उसका लिंक जो है भेज दूंगी, वहां से आप जाकर के ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वेरी गुड काला एस के जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। परचून की शॉप खुली रहेंगी क्या? सर मैंने इसके बारे में बता दिया है। ओके नीचे चलते हैं। गेहूं की फसल खरीदेगी क्या सरकार? सर जो पिछली बार का, अभी इस बारे में मैं माफी चाहूंगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी जो है मुझे नहीं है, मगर जो पिछली बार सरकार ने किया था कि जो गेहूं जो है मंडी में पहुंच चुका है उसकी उठान की गई थी, खरीद में कोई खासा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा था मुझे सरकार का, और आगे जो होगा वो मैं भी आपको जरूर बताऊंगी। और जरूर है लॉकडाउन, वेरी गुड। आज नरवाना में कोविड से 3 मर गए हैं। ओके, जब तक कर्फ्यू नहीं लगा तब तक कुछ नहीं होगा। 30% लोग तो लोगों ने तो पास बना रखा है। जस्ट अ सेकेंड। किराना और सब्जी वाले सारा दिन काम कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसे लॉकडाउन का? हवाला करो, राशन पानी भी परेशान। सॉरी सर मैं आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा समझ भी नहीं पा रही हूँ। क्या फायदा है ऐसे लॉकडाउन का कि सना के हवाला करो, राशन पानी भी परेशान बर्बाद करता, तब केस कम होंगे। सर देखिए अब दूध है डेली खरीदना पड़ता है,
सब्जियां हैं डेली, हम ये तो नहीं है कि स्टोर कर ले सकते हैं, 10 से 15 दिन की सब्जियां फ्रेश खानी होती हैं और जरूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो सब्जियां और परचून की दुकान में ऐसा समझती हूँ कि बहुत सारा, देखिए आप और हम जैसे सक्षम नहीं है सब, बहुत सारा तबका, गरीब तबका हमारे शहर का, हमारे देश का ऐसा है जो सुबह से लेकर, खासतौर से इन सब्जी वालों को ही देख लीजिए कि सुबह से शाम तक काम करते हैं, कुछ चंद पैसे जो इन लोगों के पास इकट्ठे होते हैं वही शाम को उसी से राशन पानी खरीदते हैं। इनकी इतनी जो है इनके पास अपनी सक्षमता नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों के पास इतनी सक्षमता जो है फिलहाल नहीं है कि ये लोग जो है एक महीने का राशन जो है एक साथ खरीद ले। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या है। उसके बाद ऑफिस ओपन रहेगा क्या सर? सर ऑफिस ऑफकोर्स बंद ही रहेंगे। अगर ओपन रहेंगे तो फिर लॉकडाउन किस चीज का, है ना? जी, आउट ऑफ हरियाणा से सेम पर कोविड थे क्या गुजरात से आने पर? सर इस बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगी, मुझे इस बारे में सर कुछ एक हिंट है, मगर मैं पुख्ता जानकारी जब तक नहीं होगी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। 40% लोग बाहर घूम रहे हैं, कैसी होगी कम? सर अगर बात करूं कल और परसों की तो काफी सख्ती जो है बढ़ा दी गई है और अब जो है 2-3 दिन पहले से के मुकाबले में अभी लोग हैं फिलहाल कम निकल रहे हैं। विजय गुलाटी जी बोल रहे हैं टाइमिंग क्या है? सिटी बिग न्यूज हिसार का नंबर 1 चैनल। चंद्र मेहता जी थैंक यू सो मच सर। लेबर वालों का क्या काम? सर कंस्ट्रक्शन के काम जो है अभी भी खुले रहेंगे, कंपलसरी जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम जारी है वो खुला रहेगा। और इसके साथ साथ मैम बैंक टाइमिंग वही रहेगा। सर ये जो सारे आपके क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में इनको डाल दूंगी। और इसके साथ साथ एक कमेंट और आया था, आशी गोयल जी बोल रहे हैं बिना मास्क आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच सर। भगवान करे जल्दी से जो है कोविड का सिस्टम खत्म हो और बिना मास्क एक बार फिर से एंकरिंग कर पाऊं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब मास्क लगा करके आप इतना लगातार बोलते हैं तो सांसें फूलने लग जाती हैं, सांस नहीं आता है। और मुझे तो ऑलरेडी जो है ब्रीथिंग इश्यूज है, तो मुझे खासा दिक्कत हो जाती है मास्क की वजह से। मगर फिर भी सेहत का सवाल है, इसलिए मास्क लगा करके ही रखना पड़ता है। और ऑटो रिक्शा चलेंगे सर? बिना सवारी के कहाँ से ऑटो रिक्शा चलेंगे? अशोक खन्ना जी आपके सवाल का ये जवाब है। अमन ताया जी बोल रहे जिम जाने से इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है तो जिम खुलने चाहिए, भले ही शिफ्ट्स में खुले। सर देखिए रीजन क्या है कि जिम को सरकार क्यों नहीं खोल रही है? भले ही बेसिक इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो एक्सरसाइज है लोग घर पर भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जिम्स को क्यों नहीं खोला जा रहा है? लोग मशीनरीज को यूज करते हैं, स्वेटिंग होती है उन्हें। और आपको भी पता है कि जिमिंग करते टाइम मास्क लगाना इज लाइक अपने सेहत को कहीं ना कहीं दुगना नुकसान देने लायक होता है। तो खतरा कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। इसलिए मैं इस बात के हक में हूं कि भाई जिम कहीं ना कहीं जो है बंद ही रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ेगा। और कौन सा कई साल की बात है सर, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, कोई बात नहीं। आपको और हमें मिलकर चलना होगा, आपको और हमें समर्थन करना होगा सरकार को, क्योंकि भाई हमारे देशवासियों की, हमारे अपनों की जान का सवाल है। और इस बार हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्लीज टेल मी मेरे वाला पास 13 मई तक था, वो चलेगा क्या? जी सर 13 मई तक का जो पास था आपका चल जाएगा, ई पास अगर है। मोनू जी बोल रहे हैं तेरे पास न्यूज नहीं है क्या? सर मेरे ख्याल से तो ये न्यूज ही है, और फिर इसके अलावा कोई और अच्छी न्यूज है तो आप प्रेजेंट कर दीजिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, आप में है तो आप कीजिए ना। अमित जांगरा जी बोल रहे हैं हेल्प मी। अमित जी क्या हेल्प चाहिए आपको, बताइए। तो ये खबर है कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ते का और लॉकडाउन जो है हरियाणा के अंदर बढ़ा दिया गया है। अब आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में जो है इस वीडियो को भेज दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके। जो लोग जो है तैयारियां करके बैठे हैं कि भाई कल घर से निकलेंगे, कल ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है और बढ़ा दिया गया है। नाइस गाइडलाइन मैम। क्या खुला होगा डिटेल में, क्या क्या खुला होगा? ओके बहुत बुरा हाल हो रहा है पूरे देश में। जी सर। मुझे बोल रहे हैं मैम 5G टेस्टिंग बंद होगी क्या? सर 5G टेस्टिंग बंद नहीं होगी। इवन अभी तो इसके लिए मैंने कहीं खबर पढ़ी थी कि अभी तो इसको लेकर के और मामला जो है संज्ञान में और लिया जा रहा है, इस पर तो और दुगनी तेजी से काम किया जा रहा है।
आकाश जी बोल रहे थे कि डिटेल में आप जानना चाहते हैं। सर, मैं आपको एक पोस्ट जो है सिटी बिग न्यूज पर जारी कर दूंगी, बकायदा एक एक चीज जो खुली रहेगी उसकी जानकारी उसमें आपको दे दूंगी मैं। और इसके साथ ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त अंकिता सिंह। नमस्कार।